Hello everyone, this is Ayush and welcome back to A to Z Study ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा कोस्ट गार्ड नाविक का 1/2023 का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश के कुछ पिछले मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के पेपर जिसे कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में PYPs भी कह सकते हैं। हम ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को जो है पहले से तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज जो इसकी वैकेंसी है, जो इसकी भर्ती है ना, वो आने वाली है। तो ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट क्या है, ये 1 है और ये GD DB आंतरिक तीनों सेक्शन के लिए। चलिए हम इसके बारे में कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें पता कर लेते हैं जो कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम पता कर लेते हैं। एक इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें आता है पैसेज 4 नंबर का। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, सीक्वेंस वाइज नहीं है ये, इसमें से कुछ इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी है जो भी है यही आपका सिलेबस है। ओके, तो और क्या आता है, और आपका एंटोनिम, यानी हम इसे जो वोकेबुलरी होती है उसको भी हम बोल सकते हैं इसे एंटोनिम सिनोनिम। 2 नंबर के आते हैं, 1 नंबर का आपका ये आता है और 1 नंबर का ये आता है। ठीक है, 2 एरर के क्वेश्चन आते हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ओके, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और प्लस क्या आता है, कितने हो गए, 4 2 6 2 8 2, और एक ईडियम आता है यानी मुहावरे। ठीक है, एक जंबल वर्ड वाले यानी सीक्वेंस वाले, यानी एक PQRS वाला क्वेश्चन लिख लो और एक लिख लो पैसिव वॉइस का। ज़्यादातर जो आपका वॉइस होता है ना, वो ज़्यादातर ये लोग पैसिव ही बना के देते हैं, मतलब हमें पैसिव बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लिख लो वॉइस, क्या पता एक्टिव बनाना हो। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 2 6 2 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, और हाँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये हो गया 1 13। और 2 नंबर का आपका क्या आता है, हाँ, और आपका 1 नंबर का आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी आप इसको स्पीच का पार्ट लिख लो। ठीक है, एक एक नंबर का आ गया आपका ये। तो हो गए पूरे 15 क्वेश्चंस। कितने हो गए, एक बार रुको मैं गिन लो, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 और एक 15। तो जो आपका ये 15 क्वेश्चन का सिलेबस है, ये आपका इंग्लिश का जो है आपका पोर्शन कितने का हो गया, 15 क्वेश्चंस का। ठीक है, 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग 0 है। तो आपके लिए 15 नंबर का फायदा है। 15 में से जो 4 पैसेज के हैं, अब ये पैसेज आपके किसी भी टाइप के आ सकते हैं, पैराग्राफ प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखिए पैसेज को छोड़ के हम सबकी तैयारी करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू जो है हम कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे उस क्वेश्चंस के। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे उस क्वेश्चंस के। मगर जो आपका पैराग्राफ है, जो पैसेज है, वो हम जो है इस वीडियो के माध्यम से नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको देखा होगा, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक PDF भेजा था। ओके, तो हम वैसे तैयारी करेंगे, बिकॉज पैराग्राफ का क्या है कि आप जितना बढ़ोगे तो उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की आपकी अपनी क्लासेस, और बाकी इस चीज़ को आप याद रख लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, एरर ढूंढना है। ऐसे ही एरर के क्वेश्चन आएंगे आपके जो पेपर होगा। द फ्लैश इज सो क्लोज टू द लेंस एंड इट हैज़ बीन कैप्चरिंग ऑब्स ऑफ लाइट, डस्ट और मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, अब हमको बताना है कि एरर कहाँ पे है। जो एरर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में, फ्लैश इज सो क्लोज टू द लेंस। सो नहीं होता, सो का मतलब होता है एकदम नजदीक से गुजर गया, बच गया, पास हो गया। तो यहाँ पे जो है टू आएगा, टू क्लोज टू दी लेंस। ठीक है, और टू के साथ ना हमेशा इस वाले टू के साथ ये सिंगल टू फॉलो होता है, टू क्लोज टू दी लेंस। इस टू का मतलब होता है बहुत नजदीक था, एकदम पास था, समझे। तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्लोज आ जाएगा। आज आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ और कल से हम तैयारी ऐसे ही करने वाले हैं आप। ओके, वाइल अ सोशल नेटवर्क इज डिफाइंड बाय इट्स, हमें जो क्या करना है ना, हमें इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, एविंस्ड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब का पता चल रहा है कि किसी सबूत वबूत की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ के इतना पता चल गया है। तो जो एविंस्ड है, इसका मतलब अगर हमें इसका सिनोनिम निकालना है, अगर हमें इसका सिनोनिम निकालना है
एक मिनट रुकिए। हाँ, यही है, समथिंग ऑब्वियस या फिर किसी चीज को क्लियरली दिखाना, ठीक है, इसका मतलब यही होगा आपका। तो चलिए, इसका मतलब क्या होगा? टू शो समथिंग क्लियरली, ठीक है, किसी चीज को अच्छे तरीके से दिखाना, कुछ स्पष्ट करना, जिसको हम कह सकते हैं स्पष्ट करना। अगर सरल हिंदी में आपको बता दूं तो किसी को क्या कह सकते हैं? स्पष्ट करना, यानी बताना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? मैनिफेस्ट। ओके, तो मैनिफेस्ट का मतलब भी क्या होता है? सेम होता है। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। मैनिफेस्ट का मतलब भी क्या होता है? एक मिनट, पेन कहाँ चला गया? स्पष्ट करना, ठीक है, क्या करना? स्पष्ट करना, यानी किसी चीज को एक क्लियर तरीके से दिखाना। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर वन जो है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है ना, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज में छुपना या किसी चीज को छुपाना। तो हम इसको लिख सकते हैं हाइड इन अदर सेल्फ, ये भी हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। गार्बल, गार्बल का क्या मतलब होता है? और एक और चीज, जो ये डिस्गाइज है ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और जो मैनिफेस्ट है ये भी एक वर्ब है, सारी सारी क्रियाएं। ओके, कंसील भी एक वर्ब है। जो गार्बल है, गार्बल का मतलब होता है किसी चीज को अनक्लियर करना, यानी इसका भी मतलब क्या हो गया? किसी चीज को छुपाना। ओके, और जो चार है कंसील, इसका भी मतलब होता है किसी को पता ना लगने देना, टू प्रिवेंट, टू नो समथिंग, टू नो समथिंग, इसका भी मतलब क्या हो गया? यही हो गया, किसी चीज को छुपाना। तो ये तीनों जो है ये इसके एंटोनिम है, ये जो तीनों है ये इसके क्या है? एंटोनिम है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? एंटोनिम पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वी डू नॉट विश टू एम्बेल्म सच प्लेसेस टू मेक चेंजेस बट टू कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे ना, जो एम्बेल्म है, एक होता है एम्बेलम, ठीक है, इसका मतलब चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है। तो इस चीज में जो है वो ना करें, ठीक है। ये एम्बेल्म क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। एम्बेल्म क्या है? एक वर्ब है। और एम्बेल्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एम्बेल्म का मतलब ये समझिए किसी चीज को सड़ने से रोकना, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम डिकेइंग, किसी चीज को सड़ने से रोकना। ओके, और इसका जो उल्टा मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा नेग्लेक्ट, किसी चीज को इग्नोर करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्बेल्म का, एम्बेल्म का मतलब हो जाएगा आपका किसी चीज पे ध्यान देना, ध्यान देना, ये भी हम इसे जो है लिख सकते हैं। लेकिन नेग्लेक्ट जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज उसका मतलब होता है इग्नोर करना। अनॉइंट, अनॉइंट क्या होता है? ये एक वर्ब है, यहाँ पे ये सारी क्रियाएं हैं। एक मिनट रुकिए, हाँ, सारी जो है क्रियाएं वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब। तो जो अनॉइंट है इसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए किसी को चूज करना, पर्टिकुलर जॉब करने के लिए किसी को चूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? टू चूज, टू डू पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है ठीक है। और जो आपका प्रिजर्व है, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को प्रिजर्व का मतलब एक तरह से मानिए किसी चीज, प्रिवेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, किसी चीज को रिजर्व रखना, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, किसी चीज को खराब होने से छोड़ना, किसी चीज को खराब होने से बचाना, ये मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 जो है कंसीक्रेट, कंसीक्रेट का मतलब होता है आपका एक कुछ पवित्र चीज बनाना,
ठीक है, एक ऑफिशियल यानी आपका एक तरीके से आपका लीगली या फिर ऑफिशियली, है ना, कानून के रूप में या फिर एक आधिकारिक रूप में किसी चीज को पवित्र बनाना। ऑफिशियली मेक समथिंग हॉली। हॉली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आ गया आपका जंबल सेंटेंस वाला। यहाँ पे हमको क्या करना है, जंबल सेंटेंस पता करना है, तो ये तो बहुत आसान होता है। ठीक है, डी डी ए। ऑप्शन नंबर जो है दो दो डी है और डबल ए है, तो चलिए डी से शुरू करते हैं सबसे पहले। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। अब ए का देखते, देयर आर मेनी सेकेंड रीजंस। नहीं नहीं, ये नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग से शुरू होगा। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी, बिकॉज इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये सीक्वेंस से मतलब बना रहे हैं। इसको आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए तो आपको ये आसानी से जो है आ जाएगा। इस ये क्वेश्चन, ये मान लीजिए ना कि जो ये क्वेश्चन होता है 1 नंबर, ये फ्री का होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसे कहते हैं स्टेबल। ठीक है, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसे कहते हैं स्टेबल। कैनल किसे कहते हैं, कैनल किसे कहते हैं, कुत्ता घर, जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है। ठीक है, डॉग्स होम भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। और कैटरी, कैटरी क्या होता है, जहाँ पे कैट्स को रखा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज शोन कंसिडरेबल डैश इन द फील्ड ऑफ रेलवेज। इंडिया ने क्या दिखाया रेलवे के फील्ड में, क्या दिखाया है, इंडिया ने प्रोफिशिएंसी दिखाई। प्रोफिशिएंसी का जो मतलब होता है, ये एक नाउन होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि क्या है। एफिशिएंट जो है एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। रिफाइंड जो है, रिफाइंड भी एक एडजेक्टिव है। ओके, और डिक्रीज्ड क्या है, डिक्रीज्ड है, डिक्रीज मतलब कम होना, है ना, एडजेक्टिव है। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज वर्किंग क्विकली, किसी चीज को जल्दी से करना। अगर हम जल्दी से करेंगे तो क्या होगा, एक तो काम हो जाएगा, प्लस वहाँ पे जो मेहनत लगेगी वो भी कम लगेगी। ऑप्शन नंबर 3, रिसोर्सेज जो होते हैं। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्योर करना, मेक प्योर समथिंग, है ना। हम कहते हैं ना कि इसे भाई रिफाइन करना पड़ेगा, रिफाइन ऑयल जिसे कहते हैं, मेक प्योर समथिंग, वो भी एक रिफाइन करके आता है ना। जितने भी तेल होते हैं उन सबको रिफाइन करके वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम होना, बिकमिंग डाउन, या फिर लेस भी। इधर हम 1 मिनट रुकिए, बिकमिंग डाउन और लेस भी हम जो है इधर लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी का जो मतलब होता है, प्रोफिशिएंसी का मतलब अलग से बताता हूँ आपको। स्किल होना। ठीक है, अगर हमारे पास स्किल है तभी तो हमारा रेलवे आज जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। इंडिया का जो है ना बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि ये वर्ल्ड पे कितने नंबर पे आता है। ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में जीके में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड पे जो है इंडियन रेलवे का, रेलवे जो है वर्ल्ड पे कितने नंबर पे आता है, वर्ल्ड पे कितने नंबर पे आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं सी बी डी ए, सी बी डी ए से शुरू हो रहा है, तो इसमें हमें सबको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जो स्टार्ट करने वाला लग रहा है वो ये लग रहा है अ मर्चेंट। बिकॉज कोई भी चीज़ जो है ऐसी शुरू होती है, जो कहानियाँ होती हैं ज़्यादातर ऐसी शुरू होती है अ मर्चेंट, या फिर अ रैबिट, अ काउ, अ फॉक्स, ऐसे करके स्टार्ट होती है ना। तो हम सी से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अ मर्चेंट वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ हाईवे रॉबर। और मर्चेंट क्या होते हैं, मर्चेंट होते हैं का बिजनेसमैन, उन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एक तरह से छोटे प्रोफेशन पे, छोटे मतलब अब आपको टेलीग्राम पे इन सब चीज़ों का मतलब समझा दिया जाएगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जो मर्चेंट है वहाँ पे रॉबर हुआ है, कन्फ्रंटेड मतलब वहाँ पे जो हाईवे है वहाँ पे उनकी चोरी हो गई है मर्चेंट की। ओके, उनके साथ जो रॉबर है वो हुई है, और जो रॉबरी हुई थी उन्होंने उन देखो क्या होता है, ज़्यादातर पहले रॉबर आता है,
ठीक है, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सारा सामान दे दो। फिर उसके बाद जो आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो थर्ड लेवल पे आएगा कि मर्चेंट जो है उसको मारने की धमकी दे दी थी, वॉज स्केयर्ड टू डेथ, मारने की धमकी दे दी थी। ओके। लेकिन जो बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट एंड चैलेंज द रॉबर, लेकिन उसके बाद जो है उसने एक क्या बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करा और वो रॉबर के साथ चैलेंज कर दिया उसने रॉबर को, यानी लड़ गया उससे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन, सी ए डी। क्वेश्चन नंबर 8, rather than reduce commuter delays, यहाँ पे क्या करना है, fill in the blanks बनना है। The new toll road has, यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है कि जो रिड्यूस द कम्यूटर डिलेज मतलब हमें कहीं आने जाने के लिए उसको कम करने की जगह जो टॉल रोड है उसने और प्रॉब्लम्स जो है एग्रीवेट कर दी हैं, बढ़ा दी, मिनिमाइज नहीं करी है। मिनिमाइज और डिक्रीज तो सेम चीज़ है, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। रिफाइन का मतलब प्योर होता है, तो ये आएगा नहीं किसी भी तरीके से। इसका मतलब होता है प्योर करना, ठीक है, प्योर क्या करना, किसी चीज़ को प्योर करना, तो ये आएगा नहीं, ना ये आएगा ना ये आएगा। तो एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ा दिया है किसी चीज, किसी सिचुएशन को, किसी सिचुएशन को बैड से वर्स करना। ठीक है, बैड का ही पार्ट होता है वर्स, लेकिन इसका मतलब होता है बुरा, तो उसका मतलब होता है बहुत बुरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने यहाँ पे आंसर टिक करा है, हाँ करा है। चलिए, अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीजेस, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक। क्वेश्चन नंबर 10, गूज एग, गूज एग का मतलब होता है गूज एग, अंडा कहते हैं ना, अरे तुम्हें तो अंडा मिला है, तो जीरो स्कोर इन अ गेम। ओके। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है रीड और वर्क लेट इनटू नाइट, या फिर वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, ये भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो जो हमारी पहले की फॉरेन करेंसी थी, प्रीशियस फॉरेन करेंसी, जो रॉ मटेरियल के लिए हमें चाहिए थी, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, वो क्या नहीं, यहाँ पे अपोजिट बताना है, क्या नहीं, स्क्वांडर्ड ऑन डेब्ट सर्विसिंग। स्क्वांडर्ड ऑन डेब्ट, यहाँ पे लग रहा है कि हमें मतलब हम मैनेज नहीं कर सकते इसको या खरीद नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसा है नहीं। ठीक है, खरीदने जैसा। लेविश का मतलब तो रिच होता है, लेविश का मतलब ऑप्शन नंबर 4 का तो सबको पता है। टू ग्रेजुअली डिसअपेयर, डिसिपेट का मतलब होता है धीरे धीरे गायब होना। यहाँ पे लिख देता हूँ, धीरे धीरे गायब होना, गायब या बर्बाद होना, गायब या बर्बाद होना, ये भी हम लिख सकते हैं। 3, मिसपेंड, मिसपेंड का मतलब होता है मनी, ज़्यादातर ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए आता है, मनी या फिर टाइम को वेस्ट करना, मनी या टाइम को वेस्ट करना। ऑप्शन नंबर 4, लेविश, लेविश का मतलब होता है एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13, मैनेज का मतलब तो सबको पता है, संभालना किसी चीज़ को। यहाँ पे सिमिलर यानी जो है सेम ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है। आई डू नॉट नो व्हाई वी शुड बी बैशफुल अबाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द फर्म। बैशफुल, बैशफुल का मतलब होता है डरा हुआ, टिमिड। ओके, क्या होता है इसका मतलब, टिमिड। अनकंफर्टेबल फील करना, जो बैशफुल है इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील करना। ओके, क्या करना, अनकंफर्टेबल फीलिंग, सॉरी, अनकंफर्टेबल फीलिंग करना। ओके, और टिमिड का मतलब भी जो है शाय या फिर नर्वस फील करना, दोनों एक ही बात है, दोनों जो है एक ही बात है। और ऑप्शन नंबर 2, एक्सट्रोवर्टेड जो होते हैं वो एक इसको बोल सकते हैं कि उनको मजा आता है, इंजॉयज विद बीइंग पीपल, दूसरों के साथ रहने में जो होता है, इंजॉयज विद बीइंग पीपल कह रहा हूँ, इंजॉयज विद अदर पीपल, उनको दूसरों के साथ रहने में जो है हंसमुख होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इमोडेस्ट, इमोडेस्ट का मतलब होता है एक हाई ओपिनियन रखने वाला, एक हाई ओपिनियन
रखने वाले को कहते हैं इमोडेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 आउटगोइंग होता है कि आउटगोइंग का मतलब एक तो आउटगोइंग आपकी फोन वाली होती है, लेकिन एक होता है इसका ये जो है ना, कहाँ गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सिनोनिम, यहाँ पे लिख देता हूँ सिनोनिम ऑफ, सेम मीनिंग है ऑप्शन ऑफ टू, सिनोनिम। ओके चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट करना है, एरर एरर की बात होगी, बस इसमें हमें एरर बता देते हैं तो ये हमारे लिए एक जो है आसान क्वेश्चन हो जाता है। ईच ऑफ दीज बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड, ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दिस बॉयज नहीं, दिस का मतलब तो यह होता है, यह सिंगुलर हो गया। अगर हमें यहाँ पे प्लूरल बनाना है इसे, तो ईच ऑफ दी बॉयज होगा, और हैव की जगह जो है हैज आ जाएगा, बिकॉज सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा जो है ईच, बॉयज में से ईच निकाल रहे हैं, हर एक बॉयज में से जो है ये लोग ईच निकाल रहे हैं, यानी एक निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिंगुलर ही काउंट हो रहा है। ईच ऑफ द बॉयज हैज पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट। ओके, और एक और चीज जो आपका हैज हैव होता है, हैज हैव हैड, इन सबके बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी, ये ग्रामर्स के रूल होते हैं, इन सब चीज़ों को भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा है, पैसिव फॉर्म करना है, ही डोनेट आर्म्स टू द पुअर ऑन हिज बर्थडे। आर्म्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक तरह से मदद करना, ठीक है, मदद करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स है तो आर्म्स वर हो जाएगा। ओके, डोनेटेड टू द पुअर बाय हिम ऑन हिज बर्थडे, उसने करा उसके बर्थडे पे, तो ऐसे होगा बाय हिम ऑन हिज बर्थडे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। माय नीस सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। उसकी जो नीस है उसने कहा कि जो बैडमिंटन में कोचिंग लेने के लिए उसने डिसाइड करा है, तो सेड का यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा। टोल्ड के दो ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 और 4 गलत हो जाएंगे। टोल्ड दैट नहीं आएगा, टोल्ड मी आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी जो नीस है उसने कहा, तो उसने कहा तो वो मुझसे कहेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई नीस टोल्ड मी दैट शी हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ साइड्स आर विलिंग टू मेक अलाउंसेस फॉर वन अनदर्स पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। ओके, फॉर वन अनदर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में गलती है, यहाँ पे पहचान लिया है ना, एरर ढूंढना है तो पहचान लिया, अब एरर है क्या, ये आपको यहाँ पे वन अनदर्स नहीं आएगा, वन वन अनदर्स का मतलब होता है खुद के लिए, ठीक है, एक तरह से ये सेल्फ हो जाता है, यहाँ पे ईच अदर आएगा, ठीक है, ईच ईच अदर्स, ईच अदर्स पॉलिटिकल सेंस, क्योंकि वो दोनों बोथ साइड है, दोनों साइड है, वो आपस में जो है जो भी करना चाहते हैं, अलाउंस करना चाहते हैं, अलाउंसेस जो है अपना बनाना चाहते हैं, तो दोनों साइड है, तो ईच अदर आएगा, दोनों के लिए ईच अदर आता है, वन अनदर सिर्फ खुद के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 18, नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है किसी अम, इसका एंटोनिम ढूंढे तो नेबुलस का मतलब होता है क्लाउडी, क्लाउडी या फिर हेज, जहाँ पे हमें कुछ दिखता नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर, एकदम साफ सुथरा, है ना, जहाँ पे हमें कुछ दिखे। फेमिलियर का मतलब होता है वेल नोन, हम कहते हैं नहीं तो चीज जानी पहचानी है, तो उसका वही चीज होता है फेमिलियर। कॉमन का मतलब होता है कि हमेशा किए जाने वाली चीज, डन ऑफन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, या फिर जो मतलब वैसे यही एकदम एकदम सही है इसका, आप ये भी लिख देंगे तो अगर ये ऑप्शन में आता है वैसे आएगा ही, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी होते हैं सारे आते हैं, और इतना कोई हार्ड पूछा नहीं जाता। यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट यानी एरर वाला पार्ट है। ही इज बैंड टू हार्म मी एज मच एज ही कैन, ही इज बैंड टू हार्म मी, तो यहाँ पे अपॉन हार्मिंग आएगा, है ना, यहाँ पे आज क्या आएगा, अपॉन हार्मिंग आएगा, बिकॉज क्यों आएगा अ, आपका जो अपॉन होता है, मेरे ऊपर जुल्म ढाने के लिए
वो बेंट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होना है बेंट अपॉन, या फिर ऑन का मतलब होता है किसी चीज को शिद्दत से करना, किसी चीज को मन लगा के करना, तो वो एकदम मन लगा के मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, यहाँ पे अपॉन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। मदर ने कहा, मम्मी ने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे घर सफाई करने में? विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस? विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस? तो मम्मी ने कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आस्क आएगा। आस्क मतलब पूछा है ना? आपसे पूछा है, आपको कहा थोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपने आप गलत हो गया। अब आस्क हुआ है, पूछा है, तो यहाँ पे इफ जरूर आएगा, अगर, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आते हैं वहाँ पे इफ आता है, वहाँ पे आपका ज़्यादातर इंटरोगेटिव के पार्ट्स के आते हैं, लाइक व्हाट हो गया, विच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इफ दो ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज दूसरे तरीके से करोगे, जैसे नॉर्मल तरीका होता है, तो आप इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 भी लगा सकते थे, 2 भी लगा सकते थे, लेकिन अब ये दोनों हट गया, तो यही दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो यू तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो है इनडायरेक्ट है, थर्ड पर्सन में बताना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्या आएगा? इफ आई वुड हेल्प हर इन क्लीनिंग दी हाउस। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, पी क्यू आर एस, ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो ऐसे ही पता चल गया सर। एक ड्रामा जो है ऐसी स्टोरी होती है जहाँ पे जो एक्शन होता है, एक्ट करते हैं, नाटक करते हैं, किस चीज़ का? ऑडियंस जो होती है थिएटर्स में, है ना? क्वेश्चन नंबर 22। इम्प्रूवमेंट करना है, यानी एरर पता है हमें, बस हमें ठीक करना है। माई डॉक्टर न्यू दैट आई वुड एवेंचुअली रिकवर डू द काइंड ऑफ वर्क आई वुड बी डूइंग बिफोर। आई वुड बी डूइंग नहीं होगा, हैड बीन डूइंग होगा, ठीक है। हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म, यानी मेन वर्ब की जो होती है फोर्थ फॉर्म। ओके, हैड बीन डूइंग क्यों आएगा? कि मेरा डॉक्टर जानता था कि मैं रिकवर हो जाऊंगा। मेरा डॉक्टर क्या जानता था? कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, आई वुड इवेंचुअली रिकवर। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये फ्यूचर आ गया, फ्यूचर आ गया, और यहाँ पे साथ ही में पास्ट आ गया, तो हैड बीन आईएनजी वाली फॉर्म, यानी डूइंग, ठीक है। हैड बीन डूइंग, ऐसे आ गया। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी इधर, हैज़, हैव और हैड के साथ जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे हैड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, यानी ईडी वाली फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आई है, यानी आईएनजी वाली। तो यहाँ पे जो आईएनजी वाली फॉर्म भी लगानी जरूरी है, हैड भी लगाना जरूरी है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए जो बी के वर्ड्स होते हैं, यानी बी, वॉज, बीन, ये होते हैं, इनको कनेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा दी, बीन भी लगा दिया, हैड भी लगा दिया, बीन भी लगा दिया, और आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा दी, तो ये जो है एकदम सही हो गया। क्योंकि मैं काम करता था, मेरे डॉक्टर को पता था कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, फ्यूचर आ गया। उसके बाद क्या बोला उसने? और मैं वैसे ही काम करने लगूंगा जैसा मैं करता था, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड बीन डूइंग। ओके, तो चलिए, आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। 22 में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन एकदम सही करे हैं, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए, सही नहीं करे हैं। और वो जो होमवर्क है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो जो होमवर्क है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, चलिए, आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। लाइक कर दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब आ गए हम। लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, शेयर कर दीजिएगा, और बाकी जो आपका पीडीएफ है वही आपको मिल जाएगा टाइम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो जो है इसको थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी, और जो आपका पैराग्राफ है उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए, अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।